हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो है जनाब रेस्ट ऑफ द ईयर का, कि अब से लेकर जो रेस्ट ऑफ 23 है कि जितना रह गया है 2023 का जो साल है। अब आप ये दिसंबर में रीडिंग देखें, नवंबर में देखें, 2023 में जब भी देखें 2023 में, कि तब से लेकर एंड ऑफ आखिरी दिन तक के दिसंबर की आपकी एनर्जी हो सकती है। ठीक है, तो वैसे तो ये अब अपलोड हो जाएगी जब बन जाएगी, मगर आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिएगा। सो ये बस तो 2023 के बेसिस पे ही रेस्ट ऑफ द ईयर के बेसिस पे टाइमलेस है, उसके बाद इसका जो है ये वैलिड नहीं रहेगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। आज की रीडिंग में थोड़ा सा लॉन्ग होगा, काफ़ी सारे डेक्स हैं जो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं जो कि हम लोगों ने रीडिंग के लिए यूज़ करने हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑप्शंस, इसलिए मैं ऑप्शन सिर्फ दो ही रख रही हूँ। सो यहाँ पर ये दो ऑप्शंस हैं, एन टू जी के साथ जितने भी अल्फ़ाबेट्स आएंगे वो नंबर 1 में हैं, और ए टू एम के साथ जितने भी अल्फ़ाबेट्स आएंगे वो नंबर 2 में हैं। और इनमें साथ में स्टोन्स रख देते हैं। ये नंबर 1 स्टोन है और ये नंबर 2 स्टोन है। आपने एक अपने लिए चूज़ करना है जो आपका मन को लगे, आपका दिल को अच्छा लगे, आप उस तरह से पिक कर सकते हैं। ठीक है, सो उसके साथ साथ हम इनिशियल्स भी देखेंगे और चार्म्स भी लेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। लेट्स सी आप लोगों के लिए स्प्रेड आपके सामने ही बना रही हूँ। ठीक है, ओके। ग्रुप नंबर 1 का रेस्ट ऑफ ईयर, ग्रुप नंबर 2 का रेस्ट ऑफ ईयर, ग्रुप नंबर 1 का रेस्ट ऑफ ईयर 2023, ग्रुप नंबर 2 का रेस्ट ऑफ ईयर 2023, और ग्रुप 1 का रेस्ट ऑफ ईयर, ग्रुप 2 का रेस्ट ऑफ ईयर। देखिए मैं कितनी एनर्जीज इनपुट कर रही हूँ। सब्सक्राइब शेयर तो बनता है ना। ग्रुप नंबर 1 का रेस्ट ऑफ ईयर 2023, ग्रुप 2 का रेस्ट ऑफ ईयर 2023 एंड ग्रुप 1 का रेस्ट ऑफ ईयर 2023। ओहो, ग्रुप 2 का रेस्ट ऑफ ईयर 2023, ग्रुप 1 का रेस्ट ऑफ ईयर 2023, ग्रुप 2 का रेस्ट ऑफ ईयर 2023 एंड ग्रुप 1 का रेस्ट ऑफ ईयर 2023, ग्रुप 2 का रेस्ट ऑफ ईयर 2023। सो रेस्ट ऑफ ईयर ग्रुप 1, ग्रुप 1 का रेस्ट ऑफ ईयर, ग्रुप 2 ओके जी, ये हो गए कार्ड्स हमारे। अब आपने एक पाइल पिक कर लेनी है।
मैं आती हूँ, उतनी देर आप पिक कीजिएगा। ओके, सो अगर आपने अभी तक चूज़ नहीं किया है तो आप क्या करेंगे कि वीडियो को पॉज करेंगे और फिर चूज़ कर लेंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। विल बी अप्रिशिएट योर लव एंड सपोर्ट। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप मिल जाएगा एंड मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स मिल जाएंगे। आप ज्वाइन करें, शेयर करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन लोगों ने N2Z के साथ नंबर 1 ऑप्शन पिक किया था, हम आपकी रीडिंग देखेंगे। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हुआ है, थैंक यू सो मच। नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर द पर्सनल बुकिंग अगर आप करवाना चाहते हैं मेरे साथ अपनी रीडिंग की, तो आपने व्हाट्सअप से कांटेक्ट करना है। व्हाट्सअप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सबसे पहले मिल जाएगा। उसके बाद आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स मिल जाएंगे, चाहे तो आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। ये एक टाइमलेस रीडिंग है 2023 के हिसाब से, सिर्फ तभी तक की वैलिड रीडिंग है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। आपने अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको मैच करना है। देखते हैं रेस्ट ऑफ 2023 में आपकी लाइफ में क्या पॉसिबल है। सो लव कॉल एंड नॉट इनफ। Someone express love, a message of love, thinking of you and letting you know. Frustration in relationship, lack of confidence, self-sabotage, fear, ego issue and jealousy. स्क्रीन को थोड़ा सा So let's see. सबसे पहली बात ये है जनाब कि आपको इन दिनों में कोई लव कॉल मिल सकती है, कोई अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकता है, किसी के साथ नाराज़गी है तो सुलह हो सकती है, या रिलेशंस में, दोस्तियों में, कनेक्शंस में ग्रोथ होने के चांसेस मौजूद हैं। और कोई मैसेज लव का मिल सकता है, कोई फ़ोन कॉल आ सकती है, कोई ईमेल आ सकता है, कोई गिफ्ट्स मिल सकते हैं। मतलब कि कोई अपनी लव टोकन है, कोई आपको अपनी मोहब्बत के बारे में बता रहा है, जतला रहा है कि देयर इज़ आई एम फॉर यू, और आपको चाहता हूँ। कुछ लोगों के लिए लव प्रपोजल भी हो सकता है। फ्रस्ट्रेशन इन रिलेशनशिप, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ सबॉटेज एंड फियर, ईगो इश्यूज। सो कुछ लोगों के लिए ऐसे है जैसे कि आपके कनेक्शन में कोई जेलसी चल रही है, और अगर आप रिलेशन में हैं, किसी को पसंद करते हैं, तो जेलस होना किसी का आपके कनेक्शन को देखकर, आपको खुशबाश देखकर बुरा लगेगा। कोई आपके रिलेशनशिप में जानबूझ के मुसीबतें खड़ी करना, परेशानियां, फ्रस्ट्रेशन डालना कोशिश कर सकता है, फड्डे डालना, कबाब में हड्डी बनना, ठीक है। और आप लोगों का खुद का कॉन्फिडेंस का ड्रॉप हो जाना, समटाइम्स आपके पर्सन का कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो जाना, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। तो इस वजह से थोड़ी बहुत खुद को तकलीफ़ आपको होगी। आपकी लव सिचुएशन में आपको दूसरों से और ख़ुद अपनी ज़ात से भी कहीं ना कहीं तकलीफ़ होगी। अपने आप से इसलिए तकलीफ़ होगी कि बहुत से मौक़ों पर मैं देर करता नहीं मगर हो जाती है। वो हिसाब कि आपसे गलती होगी नहीं मगर हो जाएगी, देर करेंगे नहीं मगर हो जाएगी। कोई ना कोई इस तरह की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, उस वजह से आप खुद को हिट करेंगे कि तुम्हारा कसूर है, तुम्हारा कसूर है, अपने आप को तकलीफ़ देंगे। और ये भी चांसेस हैं कि दूसरे आपकी लव रिलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करें, जिसकी वजह से जेलसी का आना, इनसिक्योरिटी आना, और दूसरे जेलस भी होंगे। ये भी पॉसिबल है। तो आपकी रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेशन किसी भी रीज़न की बिना पे रहेंगी, या आपकी लव लाइफ सिचुएशन, अब आप कहें कि रिलेशनशिप नहीं है, तो आपकी अगर लव लाइफ चल रही है तो लव लाइफ में, या फिर आप सिंगल भी हो तो इस थ्रू आउट इस प्रोसीजर में आपको प्रपोजल तो आ रहे हैं, जहाँ पे वहीं पे आपकी लव लाइफ में कुछ ना कुछ
कुछ कॉम्प्लिकेशंस डालने वाले, आपकी लव लाइफ को बिगाड़ने वाले फैक्टर्स भी ऐड हो रहे हैं, ठीक है। सो आगे देखते हैं। सजिटेरियस है, फाइंड अ न्यू मीनिंग। सो स्पिरिचुअल मीनिंग्स हो सकते हैं। सजिटेरियस इज़ वेरी एडवेंचरस एंड स्पिरिचुअल एनर्जी। सो हो सकता है कि आप कहीं घूमने फिरने चले जाओ, ये भी हो सकता है कि आप ज़िंदगी में कुछ नया करने लगो इन दिनों में, कोई ख़ास सिग्निफिकेंट किस्म का बैरून मुल्क एडवेंचर्स करने का मौका मिल सकता है, या फिर बैरून मुल्क से कोई आपको रिलेशंस बन सकते हैं, फ्रेंड्स बन सकते हैं आपके, आप कुछ नया सीखेंगे, इंथुसियास्टिक रहेंगे, आपका स्पिरिचुअल लेवल हाई हो सकता है। 9 महीनों से लेके 9 वीक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जब आप ये रीडिंग देखें, या फिर 9वां महीना जो है सितंबर का महीना वो इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो महीने, बस 9 महीने तो बचे ही नहीं ना वैसे ही। सो और देखते हैं 9 डेट भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। सजिटेरियस पर्सन्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर ये आपका खुद का साइन हो तो फिर उसके हिसाब से देख लीजिए सन मून राइजिंग। सो नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके साथ साथ यहाँ पे है लियो साइन। लियो इज़ लाइक वेरी डेयरिंग, पॉजिटिव, और यहाँ पे सनफ्लावर बना हुआ है, ओपन, कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग। तो ये एनर्जी इस तरह की है, रिलीज द पावर ऑफ योर हार्ट। सो इट सीम्स लाइक कि यहाँ पर ऐसे है जैसे कि आपको कोई पॉजिटिव स्पिरिट मिल सकती है, पॉजिटिव हीलिंग्स मिल सकती हैं, आपका कोई साथ देने वाला आपको मिल सकता है, आपको कोई सपोर्ट करने वाला, या फिर आप खुद क्लियर रहेंगे, पॉजिटिविटी भी आपको आएगी। लियो सीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये भी चांसेस मौजूद हैं। 5 वीक्स टू 5 मंथ्स, 5 मंथ्स हो सकते हैं। 5वां महीना जो है आपके लिए साल में जो आखिर में आएगा, अब से लेके आप काउंट कर लें कि जब आप रीडिंग देखते हैं तो 5वां महीना कौन सा महीना है, तो उस हिसाब से देख लें। यानी कि आज मैं रीडिंग देख रही हूँ तो मेरे लिए 5वां महीना जो है वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर कुछ इस तरह का होगा। तो ये दिसंबर मंथ भी हो सकता है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, और लियो पीपल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो एंथुसियाज्म है यहाँ पे, दोनों ही फायर साइन एनर्जीज हैं। एंथुसियाज्म, इंडिपेंडेंस और डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस जो है आप हाई लेवल पे करेंगे रिगार्डलेस इन लव लाइफ। लव लाइफ में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन है जिसकी वजह से कभी कभी आप कॉन्फिडेंस आपका ड्रॉप होगा, वरना इन जनरल सेंसेस आपको एडवेंचर्स करने का, ट्रैवल करने का, और आपको कॉन्फिडेंटली, डेयरिंगली अपनी सिचुएशन को लीड करने का मौका मिलेगा। थोड़ी सी हुकूमतबाजी भी हो जाएगी, मतलब कि आपकी बातें सुनी जा रही हैं, आप दूसरों से अपनी बातें मनवा रहे हो। आगे देखते हैं। सो थिंक जेमिनाई इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। नंबर 15 है, एंड नंबर 40 वाटर एलिमेंट है, सेंसिंग, या सो इट सीम्स लाइक कि इन दिनों में, इन महीनों में आपकी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगी, आपको कुछ खास स्वाब आ सकते हैं आपका टैरो रीडिंग्स के साथ, इंट्यूशंस के साथ, और साइकिक्स के साथ, इंट्यूटिव वर्कर्स के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रांग हो सकता है। उसके अलावा आपकी खुद की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा इस तरह की रहेगी कि आप इंट्यूटिवली चीज़ों को पिक कर रहे हो, समझ रहे हो, आपकी सिक्स सेंस तेज़ है, आपको ख्वाब बहुत खास आ रहे हैं जिनमें मीनिंग्स हैं कुछ स्पेशल किस्म के, और आप थोड़े से सेंसिटिव भी ज़्यादा हो जाओगे। जब इंसान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है तभी ये चीज़ों की तरफ जाता है। ये बात जहन में रखिएगा, जो सेंसिटिव नहीं है उसको ये चीज़ें नहीं ज़्यादा नज़र आती, उसका ये इन चीज़ों के साथ कनेक्शन दूर दूर रहता है। जितना इंसान सेंसिटिव होगा उतना ही इन चीज़ों के साथ ज़्यादा कनेक्ट करेगा। तो यहाँ पर ये एनर्जी भी है। उसके अलावा नंबर 15 के साथ जेमिनी एनर्जी आई है। आपके बहन भाई जो हैं आप लोगों के लिए खास कनेक्शन रख सकते हैं इन दिनों में, आपके फ्रेंड्स या स्पेशली कजन्स और बहन भाई, इनके साथ आपके कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, या ज़्यादा ये आपसे आइडियाज़ लेने की तरफ आएंगे, आपकी बातें सुनने की तरफ, आपके साथ कम्युनिकेशन करने की तरफ भी आ सकते हैं। तो आपकी जो सोच है, आपकी जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ज़्यादा प्रोफाउंड हो सकती है, मीनिंगफुल हो सकती है, समथिंग लाइक दैट। और कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती हैं, ये भी चांसेस मौजूद हैं। अच्छा आगे देखते हैं। सो नंबर 24 है। सो इट सीम्स लाइक कि आपको कोई ग्रेट लव ऑफर आ रहा है। ये ट्वाइस आपकी रीडिंग में इंडिकेशंस आ चुकी हैं कि आपको कोई ग्रेट लव ऑफर आ रही है, लव कॉल आ रही है, या कोई प्यार करने वाला आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको सपोर्टिव रहेगा आपके लिए। ये आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, या आपका जान पहचान का इंसान हो सकता है, या कोई भी ऐसा इंसान जो आपको
आपके लिए सेंसिटिव भी है, आपके लिए लविंग भी है। और अगर ये कोई बिल्कुल अनजाना भी हुआ तो ये जान लें कि ये आपके फैमिली मेम्बर का हिस्सा बन के रहेगा या फिर आपके दिल का हिस्सा बन के रहेगा। ये अपने साथ आपके लिए जज्बात, आपके लिए सोल कनेक्शन, आपके लिए स्वीटनेस, लव, केयर, ये सब कुछ लेकर आ रहा है। और या फिर अगर आपकी लाइफ में लव मौजूद है ऑलरेडी, तो उसके साथ आपका कनेक्शन जो है वो मजबूत हो रहा है, वो दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ती जाएगी, वो चीज़ है। फिर नंबर 17 के साथ यहाँ पर जो है कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी सीजन है, कुछ लोगों की अगर लव लाइफ में कन्फ्यूजन्स आ रही है ना आपके यहाँ पे, फिर वही 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 कार्ड्स दोनों ही एक किस्म के वही निकले हैं कि जहाँ पे आपको लव आ रहा है वहीं पे आपको फ्रस्ट्रेशन का सामना रहेगा। मगर अच्छी बात यहाँ पर ये आई है कि आप लोगों की लाइफ में जो भी इश्यूज़ हैं उनका कोई ना कोई सोल्यूशन निकल कर आ सकता है। और कुछ मसाइल अगर खड़े होंगे तो उनका हल भी निकलेगा। कोई रूठ के चला गया तो रिटर्न भी कर जाएगा, आपके एक्सेस रिटर्न कर सकते हैं। और दूसरे मुल्क में रह रहे हैं तो ये वापस आ सकते हैं, आप उनके साथ वापस जा सकते हैं, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा। जो बिगाड़ है, जो कन्फ्यूजन है, कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनके हल बहरहाल निकल के ज़रूर आ जाएंगे। ब्लेस्ड बी। आगे देखते हैं आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। देयर समथिंग बेटर। सो इन महीनों में रेस्ट ऑफ 2023 में कुछ इतना अच्छा है जो पहले वाले जो महीने गुजरे हैं 2023 के, शायद उसमें इतना अच्छा नहीं गुजरा जितना ये आने वाले जो महीने हैं और ये दिन हैं, ये अच्छे गुजरने वाले हैं। तो कुछ अच्छा आने वाला है आपकी ज़िंदगी में जो आपने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया, बट देयर इज समथिंग गुड। रोमांस अगेन। हु पिक दिस फाइल? किस किस ने ये फाइल पिक किया है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो रोमांस एंड लव इज़ देयर, somebody brings loves to you। ये भी चांसेस हैं कि कोई आपके साथ मोहब्बत बढ़ा रहा है या फिर आप मोहब्बत लेकर किसी की तरफ जा रहे हो, इसलिए आप थोड़े से सेंसिटिव भी ज़्यादा हो रहे हो। कम्युनिकेशन, तो इन महीनों में कम्युनिकेशन होना, सीखना, समझना, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट का आना, ये चीज़ें ज़रूर होंगी। आगे देखते हैं। ओपन योर हार्ट, लव इज द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल, लेट इट इन। सो लव इज देयर। फिर से वही बात आ गई है, अपने हार्ट चक्र को ओपन रखें, पॉजिटिव रहें और एम्ब्रेस करने की कोशिश करें। ये भी मुमकिन है कि अगर आपका लव नहीं बना है तो इन दिनों में लव आ जाए, और अगर लव लाइफ बन चुकी है तो इन दिनों में आपकी लव लाइफ में ग्रोथ हो जाए। मैं फिर से वही बात कर रही हूँ जो पहले मैंने की। और देखते हैं साइंस एंड क्लूज, द यूनिवर्स इज टॉकिंग टू यू। ये बात मैंने पहले भी की है। आपकी इंट्यूशंस, आपकी साइकिक्स, आपके ड्रीम्स, ये सब बहुत स्ट्रांगली आपके साथ कनेक्ट रहेंगे। आपके इमोशंस बहुत कनेक्ट हैं, तो आप सेंसिटिव ज़्यादा हो। साइंस एंड क्लूज को बहुत अच्छे से समझ लोगे। यूनिवर्स आपको सिग्नल्स देगी तरह तरह से, लोगों के ज़रिए से, इंसानों के ज़रिए, जानवरों के ज़रिए से, चीज़ों के ज़रिए से, इन्वायरमेंट के ज़रिए से। 100 तरीके होते हैं यूनिवर्स के, बल्कि बेशुमार तरीके हैं यूनिवर्स के हमें समझाने के, हमें सिग्नल्स देने के। तो इसी तरह से आपका जो है गॉड के साथ, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। इट सीम्स लाइक कि आप ज़्यादा पूजा पाठ या प्रेयर्स वगैरह के साथ जो है, सोम सलाद के साथ ज़्यादा जुड़ने वाले हो। इट सीम्स लाइक दैट। सो कोई तो है जो आपके दिल की खिड़कियों पे, दरवाज़ों पे नॉक 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 करने वाला है और कहने वाला कोई है तो दरवाज़ा खोल दे। लेट्स सी मोर। पिक स्पिरिट है, यूज योर माइंड वाइसली। सो यहाँ पे जेमिनाई एनर्जी है आई थिंक। सो इट इज़ श्योर कि आपका माइंड चक्रा बहुत ओपन होगा, क्रोन चक्रा, और आप बहुत सी चीज़ों को समझ रहे हो, सीख रहे हो, इंटेलिजेंटली चल रहे हो, और यूज़ योर माइंड, और अपनी एबिलिटीज़ को बड़े अच्छे तरीके से यूज़ भी कर रहे हो, मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। सिर्फ ओनली सीखने का दौर नहीं है, बल्कि इसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी आप लोग बड़े अच्छे से कर रहे हो। यहाँ पे कुछ इस तरह के भी सिग्नल्स मौजूद हैं। कार्ड्स थोड़े इस तरफ को कर लेती हूँ या सो लेट्स सी। कोई फिश स्पिरिट है, देयर इज ऑलवेज इनफ। 36। सो इट सीम्स लाइक ए अबंडेंट ऑफ समथिंग इज कमिंग, के इतना ज़्यादा जैसे हम पेट भर के खा लेते और हम कहते हैं नहीं अब बस और नहीं हो सकता। तो इस तरह से यूनिवर्स आपको कुछ ब्लेसिंग्स देगी कि आप पूरा भर जाओगे, फुल्ली आपके बैग्स भर रहे हैं। या फिर ये एनर्जी इस तरह से है कि अगर किसी चीज़ का प्रेशर या बर्डन आएगा, कोई आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, तो आप उसको उसकी लिमिट बता रहे हो, उसको कह रहे हो बस रुक जाओ, ये लिमिट इज़ लिमिट। सो दिस इज़ समथिंग लाइक दैट। नंबर
47 और 36 भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है. सो लेट्स सी नेक्स्ट. Group number 1. Queen of Swords, Nine of Wands, Ace of Pentacles, Seven of Swords and Four of Cups. अच्छा जी, जहाँ आपकी लव आपका बन रहा है, रिलेशंस आपके बनते हैं, वहीं पे आप बहुत ज़्यादा सेल्फ गार्डेड भी हो. आपकी ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ आई है. सो इट सीम्स लाइक के मोहब्बत में अगर आप रहो या रिलेशंस में रहोगे तो बहुत ही एहतियात कर रहे हो आप. वो जो फ्रस्ट्रेशन है, वो जो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस हो जाएं या किसी किस्म का डिसेप्शन हो जाए, किसी बात की चुभन आ जाए, तकलीफ आ जाए, कोई धोखा मिले, किसी भी किस्म का धोखा, जो ही नहीं कि लव ट्रायंगल की वजह से ही धोखा होता है, तो आप खुद को बहुत सेव करने वाले हो. खुद को सेपरेटेड सा एहतियात से चलने की कोशिश करोगे, ज़्यादा लॉजिकल हो जाओगे. आप लोगों का ये जो बार बार आ रहा है आपको, ओपन योर हार्ट, ओपन योर सेल्फ, यहाँ पे लव आ रहा है, ओपन करो अपने माइंड चाकरा को, यूज़ योर नॉलेज. सो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आप लोग जो हो अपनी लव लाइफ में या अपनी रिलेशनशिप लाइफ में अपनी हार्ट को साइड पे रख के दिमाग को ज़्यादा यूज़ कर रहे हो और दिमाग से सोचते हो. मतलब जो भी डिसीजन ले रहे हो, जो भी एक्शन ले रहे हो, वो दिमाग से ही ले रहे हो. इस वजह से आप बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज के वाक़या भी हो सकते हो, सख्त किस्म का आपकी सिचुएशन भी हो सकती है. और इस दौरान में रूठना, मनाना, लड़ना झगड़ना भी रहेगा. आप कहोगे साडा हक इत्थे रख, मतलब मेरे राइट्स की बात करो, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या चाहिए, मेरी लाइफ में क्या दे रहे हो, मेरे साथ क्या हो रहा है. तो आप इस तरह से आप अनकंडीशनल नहीं हो, ये चीज़ यहाँ पर है. इस वजह से सख्ती आपकी नुमायाँ हो रही है. जब आपके रिलेशनशिप्स की बात आए तो अगर आप मैरिज में हो या रिलेशनशिप में हो तो बहुत गार्डेड हो रहे हो. आपके रिलेशंस को, आपकी लव लाइफ को जो डिस्टर्ब कर रहा है उसको आप साइड पे दीवार के साथ लगा दोगे. आप उस लोगों की बातें आपको तकलीफ दे सकती हैं, मगर आप कर वही रहे हो जो आपको बेस्ट लग रहा है. ओपिनियनेटेड रहोगे, गार्ड करने वाले हो अपने रिलेशंस को, अपनी फैमिली को, अपने पर्सपेक्टिव को, अपने आइडियाज़ को. और थोड़ा थोड़ा दुख रहेगा, मगर वो जो इनर स्ट्रेंथ होती है, इनर पावर्स होती हैं, उसको वर्क कर रहे हो. और जो लोग सिंगल हैं या जो लोग सेपरेशन से गुजर रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेशन तो आ रही है, लव भी आ रहा है, सब कुछ चल रहा है, मगर आपकी मैरिज का प्रोसीजर जो है वो निकल के नहीं आ रहा अभी, या आपकी जो रिलेशनशिप बनने का जो प्रोसीजर है वो निकल के नहीं आ रहा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एहतियात बरत रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सख्ती कर रहे हो. इट सीम्स लाइक कि आप छोटी छोटी बातों को काउंट कर रहे हो और आप कहते हो हर चीज़ बाय द बुक होनी चाहिए. और आपको पता है लव लाइफ में बाय द बुक चीज़ों का होना, कभी कभी हमें कंपैशनेट होना पड़ता है, वो चीज़ नहीं है. बहरहाल आप 2023 की, क्या आपकी शादी हो रही है या नहीं हो रही 2023 में, ये रीडिंग जो है आपको मेरे चैनल रेड रोज टैरो गाइडेंस का जो चैनल है उसमें आपको वो रीडिंग मिल जाएगी. कोई भी वीडियो का आप जो ईयरली प्लेलिस्ट है उसको देखिएगा, या फिर आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे चले जाएं, वहाँ पे जो ईयरली प्लेलिस्ट है उसको देखें, उसमें वो वीडियो आपको मिल जाएगी 2023 में आपकी शादी हो रही है या नहीं हो रही उस टॉपिक पे. तो वहाँ से भी आपको काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस मिल जाएगी. मुझे बहुत से लोगों ने बताया है जिनकी शादी का मैंने वहाँ से उन लोगों ने प्रिडिक्शन पिक की है, उन्होंने बताया कि उनकी शादी हो रही है या हो चुकी है, हो रही है, मंगनी हो गई है. कुछ ना कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स दिए हैं, आके मुझे बताया है पर्सनली भी. तो इट सीम्स के आप लोगों के, आप लोग वहाँ से भी देख लीजिएगा, आपको काफ़ी पता लग जाएगा सिंगल्स के लिए या जो सेपरेशन और लॉस से गुजरे. मगर इट सीम्स लाइक कि आप अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा इंजॉय नहीं कर रहे हो. थोड़ा सा डिसेप्शन, सेपरेशन और लॉजिकल होने की वजह से बहुत ज़्यादा रोमांस को नहीं इंजॉय कर रहे, बल्कि अपने पैशंस को, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हो और आप बाय द बुक चलने की कोशिश करना चाह रहे हो. सो आपकी जब हम करियर की बात करते हैं, करियर इज़ लाइक अगर आप जॉब चाह रहे हो तो जॉब इस साल में आपको मिल जाएगी फॉर श्योर, और काफ़ी अच्छी जॉब मिलेगी. प्रैक्टिकली आप देखा जाए तो आपको ग्रोथ करने के बहुत से चांसेस मिलेंगे और फाइनेंसेस भी आपके इम्प्रूव होंगे. मगर आपके फाइनेंसेस की मैं बात करूँ तो जहाँ फाइनेंसेस आ रहे हैं वहीं पे आपकी कोई एक्सपेंसिव चीज़ का चोरी हो जाना, खो जाना ना, या फिर आपकी तरफ से नेग्लिजेंस की वजह से ऐसा कुछ लॉस हो जाना,
जाना मुमकिन है। तो ज़रा एहतियात बरतिए अपनी चीज़ों को लेकर और ओवर स्पेंडिंग से भी ग्रेज कीजिएगा। और आप लोगों की जनरल एनर्जी की बात करूं तो आपकी जनरल एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा खुशबाश, मतलब ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ आपको अच्छी अच्छी कई मिल रही हैं, कई मिल रही हैं अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, मगर आपको फिट नहीं आ रही हैं। कभी लगेगा मुझे कंफर्टेबल नहीं है, कभी आप अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट करोगे तो दूसरों को कंफर्टेबल नहीं लगेंगी, ठीक है, इस तरह की सीन है। तो रिजेक्शन का होना, रिजेक्ट होना और फिर अनहैप्पी मूड्स के साथ चलना, फ्रस्ट्रेशन होना, फिर मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करना, अपने आप में बहुत ज़्यादा मगन रहना, इमोशनली थोड़ा सा डिटैच्ड हो जाना लोगों से, रिलेशन से, कनेक्शन से, वो चीज़ आपकी तरफ से डलनेस और बोरिंगनेस जो है वो चीज़ स्टिल कॉन्टीन्यूसली चल रही है। सोच बहुत रहे हो, प्रेयर्स बहुत ज़्यादा कर रहे हो, यूनिवर्स और गॉड के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं आपके। ये आप लोगों की एनर्जी आई हैं। चलिए और देखते हैं आपके 2023 बेसिस पे, रेस्ट ऑफ 2023 में और क्या हो रहा है। लेट्स सी, यहाँ पर है OSLTUPKGR। वीडियो को पॉज कर लीजिए और अल्फ़ाबेट्स को आप वो जो बनाते हैं, मीनिंग्स जोड़ते हैं, आप करके देख लें। मैं बहुत पुअर हूँ इस मामले में। R ट्वाइस आया है और H। सो आप देख लीजिए आपको क्या अल्फ़ाबेट सूट करते हैं। हो सकता है इन्हीं इनिशियल से कुछ आपके लिए सिंबल्स बन जाएं, कुछ नाम बन जाएं, कुछ जगह बन जाए, या फिर कुछ आपको कोई मैसेज मिल ही जाए। पर आप वीडियो को पॉज करके कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। नेवर नेवर गिव अप। गिव अप नहीं कर रहे हो। मुझे आप ना इन महीनों में, रेस्ट ऑफ मंथ्स में बहुत ज़िद्दी दिखाई दे रहे हो। आई एम सॉरी टू से, जो लोग रिलेशन में हैं वो थोड़े ज़िद्दी ज़्यादा हो रहे हैं, सेल्फ गार्डेड हैं, क्योंकि आपने मेहनत बहुत की है। आपको पता है आपने कितनी मेहनत की, आपने पता है आपने कितना सर्वाइव किया। आपके पेट में दर्द है, आपको पता है कितनी तकलीफ हुई है। दूसरों को तो नहीं पता ना, दूसरों को क्या पता, दूसरे तो बस बातें ही करना जानते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही आप थोड़ा सा ज़िद्दी, सख्त मजाजी के साथ और हाई अलर्ट के साथ चल रहे हो, इस वजह से सोच ज़्यादा रहे हो। ओपन हार्ट की बार बार आपको सिग्नल आ रहा है, मोहब्बत के बार बार आपको सिग्नल आ रहा है, मगर आप उसको भी बहुत ज़्यादा जो है ना एम्ब्रेस नहीं कर रहे हो। आई डोंट नो वाई, बट यू आर नॉट एम्ब्रेसिंग। समबडी इज़ कमिंग, कोई ना कोई आता है लव लाइफ लेकर, मगर आप उसको इतना एंजॉय नहीं कर रहे हो। स्टार साइंस में यहाँ पे बहुत से स्टार साइंस आई हुई हैं। लिब्रा है, एरिस, लियो, सजिटेरियस है, फिरगो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, लियो, जेमिनाई एंड वाटर साइन सारे आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर भी साइंस देख लेते हैं। यहाँ पर साइन आया है कैप्रिकॉन का, डिवोशन, वर्क, और काफ़ी एम्बिशियस रहोगे। लव लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, या फिर आपकी फैमिली हो, आपका करियर हो, आप काफ़ी एम्बिशियस हो। आपने फोकस बनाया हुआ है ज़िंदगी को परफेक्ट बनाने का। सो परफेक्ट बनाना आसान काम नहीं है, ये बात याद रखें। बहुत से सपने बार बार टूटते रहते हैं और बहुत एफर्ट देनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, ये बात जहन में रखिएगा। और आपके लिए है जेमिनाई। जेमिनाई ट्वाइस आ गया है। आपकी बहन भाई, आपके कजन्स, फ्रेंड्स, इनके साथ खास आपका कनेक्शन बनेगा। उसके अलावा ये एनर्जी, अगर आपके ट्विन्स हैं, अगर आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शंस हैं, उस बेसिस पे भी यहाँ पर एक ख़ास एनर्जी आ रही है। और समहाउ आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, आपका सोचने का प्रोसीजर जो है, थॉट्स जो हैं, और लर्निंग प्रोसीजर, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का जो प्रोसीजर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस मंथ में आप कुछ खास, इन मंथ्स में कोई खास एक्सपेंसिव चीज़ को ख़रीदोगे भी, यहाँ पे ये भी चांसेस मौजूद हैं। कैप्रिकॉन भी आया है, ट्वाइस कैप्रिकॉन आया है। सो वही डिवोशन बहुत ज़्यादा है, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा है, टॉलरेंस बहुत ज़्यादा आपको करना पड़ रहा है, और प्रैक्टिकल अप्रोच है, स्लो ग्रोथ है समहाउ। और हो सकता है ये स्टार साइंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। सैजिटेरियस भी ट्वाइस आ चुका है आपकी रीडिंग में। सो सैजिटेरियस इज़ एडवेंचरस एनर्जी एंड एम्बिशियस एंड स्पिरिचुअल एनर्जी। ये बात मैंने पहले बता दी हुई है। सो आगे चलते हैं। लिव योर ड्रीम्स। आप अपने सपने, अपने एम्बिशंस को पूरा करने की कोशिश करोगे इन दिनों में। गिव अप नहीं कर रहे हो, अपनी बात पे डटे हुए हो। लिव इन लव,
बिलीव इन लव। सो ये आपके लिए फिर से मैसेज आया है कि मोहब्बत पे यकीन रखो बॉस। आप लोगों का इन दिनों में कब अक्सर औकात ऐसा होगा जैसे मोहब्बत से यकीन उठ रहा हो, या मोहब्बत में जब जब फ्रस्ट्रेशन आएगी, आपको हर्ट हो रहा है या आपको लव नहीं मिल रहा है, तो आप तकलीफ में आ रहे हो, या आपको एक्यूरेट लव जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं मिल रहा। लव तो आ रहा है आपकी तरफ, ये एनर्जीज बता रही है कि लव आ रहा है आपकी तरफ, मगर जैसा आप चाह रहे हो वैसा नहीं आ रहा, तो फिर तब भी आपको हर्ट हो सकता है। बार बार आप फ्लक्चुअल हो रहे हो अपनी लव लाइफ में कि हाँ हमारी तो लव लाइफ ही नहीं बनती, हमें तो नसीब ही नहीं होता कुछ अच्छा, हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होता ही नहीं। ये जो डेस्परेशन है, ये आप इससे निकलने की कोशिश कीजिएगा। मेड विद लव। सो बहुत सी चीज़ें मोहब्बत और चाहत के साथ बन रही हैं आपके कनेक्शंस में, आपकी लाइफ में। यू आर ऑलवेज इन माई हार्ट। कोई है जो आपको अपने दिल में समाये रखेगा, दिल में रखेगा। आप बहुत ज़्यादा स्पेशल और प्रेशियस हो, ये बात मैंने पहले भी आपको बताई है। आई विल होल्ड यू इन माई हार्ट अंटिल आई होल्ड यू इन हेवन। तो इंसान चाहे वो अनकंडीशनल रहे, आपको शायद अपनी मोहब्बत ना बता पाए उस तरह से जिस तरह से आप चाह रहे हो, या फिर ये क्रश है, या फिर ये आपका कोई एक्स है, या फिर उसको लगता ही नहीं, कंफर्टेबल है ही नहीं कि अपनी मोहब्बत को आपको बताए, मगर इट सीम्स कि कोई है जो आपको बहुत स्पेशल जानता है और आपके लिए दुआएं करता है, प्रार्थनाएं करता है, आपके लिए रातें जागता है, आपको सोचता रहता है, मून को देखता है, आपका ख्याल आने लगता है और आपकी फीलिंग्स आती हैं। सो इस दुनिया में कोई है, आप ये मत सोचिएगा कि आप मोहब्बत के बगैर हैं। इस दुनिया में कोई है जो आपको बहुत चाहता है और मोहब्बत करता है। ये लव इंटरेस्ट बेसिस पे भी हो सकता है और आपके फैमिली बेसिस पे भी हो सकता है। लेट्स सी वन मोर कार्ड। 4 ऑफ सोर्ड्स, मेडिटेशन का एनर्जी है। हेसिटेशन आप में बहुत ज़्यादा है इन दिनों में, आप थोड़ा सा झिझक रहे हो एक्शन लेने में, मगर इंट्रोस्पेक्शन और स्पिरिचुअल वर्किंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उस वजह से मैं समझती हूँ आपका क्रोन शाक्रा ओपन होगा, थर्ड आई शाक्रा ओपन होगा, आपका टैरो रीडिंग्स की तरफ रुझान ज़्यादा हो जाएगा और आपको बहुत से क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने लगेंगे। आपको वो जो नरवान टाइप सीन होता है, कुछ ना कुछ छोटा मोटा नरवान जो होता है, वो चीज़ आपके साथ हो सकती है। कुछ लोगों के लिए रेस्ट पीरियड भी है इन दिनों में, कोई पिकनिक प्रोग्राम्स भी बन सकेंगे। कुछ जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, अगर आप लोग बहुत बिजी हैं अपनी लाइफ में, तो आप लोगों का जो है थोड़ा सा पिकनिक प्रोग्राम्स भी बनने वाले हैं इन दिनों में। ये भी एनर्जीज निकल कर आई हैं। होपफुली ये रीडिंग आपको रेजोनेट की हो, कर गई है तो वेल एंड गुड। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। एंड आपको ना दूसरे चैनल्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उधर से भी रीडिंग्स वॉच कर सकते हैं। टेक केयर, बाय। हेलो, हाय। ऑप्शन नंबर 2, जिन लोगों ने A to M के साथ नंबर 2 ऑप्शन पिक किया था, या ये फिरोजी स्टोन पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ से आपको काफ़ी गाइडेंस मिल सकती है, देख लीजिएगा। मेरा जो दूसरा हिंदी उर्दू चैनल है, रेड रोज़ टैरो गाइडेंस नाम से, उस चैनल पे मैंने साल के शुरू होते ही वीडियोस डाल दी थी 2023 की, पूरे ईयर की, सारे जोडिएक साइन बेसिस पे भी, और 7-8 और मुख्तलिफ रीडिंग्स भी हैं। 12 तो जोडिएक साइंस की हैं और 7-8 और डिफरेंट टॉपिक्स पे हैं। मतलब कि आपकी शादी हो रही है 2023 में, नहीं, लव ट्रायंगल का क्या सीन रहेगा, रिलेशनशिप्स आपके कैसे चलेंगे, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, एक्सेस रिटर्न हो रहे कि नहीं हो रहे, इस तरह के डिफरेंट टॉपिक्स हैं। तो आप देख लीजिएगा, उसका लिंक उस चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, और ईयरली प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप ईयरली प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो
आपके ऊपर उस चैनल की जो वीडियोस हैं ओपन हो जाएंगी, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और वहाँ से आपको बहरहाल बहुत सी गाइडेंस मिल सकती है। मेरे 3 यूट्यूब चैनल्स हैं गाइस, एक इंग्लिश में है, एक एस्ट्रोलॉजी बेसिस पे है, और एक ये पिकअप आयल बेसिस पे है। बहरहाल जो एस्ट्रोलॉजी बेसिस पे है उसमें भी कभी कभी महीने में 2-4 वीडियोस बनती हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ैन क्लब है। आई एम वेरी ब्लेस्ड विद द पीपल, जो जितना बड़ा मेरा फ़ैन क्लब है, आप लोगों की जो प्यार मोहब्बत मिल रही है वहाँ से, यहाँ से, बल्कि ये चैनल भी मैंने उन्हीं की रिक्वेस्ट पे बनाया था। सो थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट। ग्रुप नंबर 2 मैंने भी यही पिक किया है। सो फिंगर क्रॉस, देखते हैं कि क्या आ रहा है। ओह गॉश, seduction and love. Okay, so attraction, flirt, dating, hooking up, temptation, third party interferences, unconditional love, self love, oneness, passion, affection and attraction. Okay, so first of all guys, ये जो आपकी स्प्रेड है नंबर 2 ऑप्शन में, इसमें एक प्यारी बात पता क्या है कि आपके अंदर सेल्फ केयर बहुत है। ग्रुप नंबर 1 में सेल्फ केयर नहीं थी। आप लोग खुद को बना रहे हो, संवार रहे हो, मेडिक्योर पेडिक्योर कर रहे हो, हेयर कटिंग करा रहे हो, हेयर ड्रेसिंग करा रहे हो, बाल डाई कर रहे हो, या फिर कपड़े अच्छे ले रहे हो, कपड़े अच्छे पहन रहे हो, अपनी ड्रेसिंग का ख्याल करोगे, अपनी पर्सनालिटी का, फूड हैबिट्स का, अपनी बैलेंस डाइट कर रहे हो, एक्सरसाइजेस कर रहे हो, योगा कर रहे हो, कुछ ना कुछ मेडिटेशन कर रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसा जो अपने लिए किया जाता है। फिर आप अपनी बेकदरी नहीं होने दे रहे, नकदरी नहीं होने दे रहे। जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपकी नकदरी की जा रही है, आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आप वहाँ से पीछे हट रहे हो। यहाँ पर इस स्प्रेड से आप सोचोगे यहाँ पे तो लवर सिडक्शन लिखा है, ये क्या बातें आ गई। ये है, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगोगे, आप अपनी एनर्जीज के साथ बहुत ज़्यादा ट्यून होने लगोगे कि आपको क्या पसंद है, आपके इमोशंस किसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, किसके साथ कट डाउन हो रहे हैं। आपको परवाह नहीं है कि जिसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं वो कितना गंदा है, कितना अच्छा है, कितना है, क्या है वो लव ट्रायंगल में है, वो किस किस्म का कनेक्शन है। मगर यू आर लिसनिंग योर साइड, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी बॉडी के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, अपने इंट्यूशंस के साथ, आपकी डिज़ायर्स के साथ, आपके क्रेव्स के साथ आप मतलब खुद को लिसन कर रहे हो, वेल अवेयर विद योर ओन सेल्फ। ये चीज़ आप में बहुत ज़्यादा आ रही है। और समहाउ आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अनकंडीशनल लव करने वाले हैं। इसीलिए मैंने बताया ना कि अगर आप किसी से लव कर रहे हो तो वो कैसा है, गंदा है, अच्छा है, क्या है, नहीं। इट सीम्स कि आपको क्या भला लगता है, आप ये देख रहे हो आपको क्या भला लगता है, और जो आपको भला लगता है यू आर एम्ब्रेसिंग दैट पर्सन। ठीक है, तो इस तरह से है। और आपके यहाँ पे ऐसा है कि कोई डेट भी कर सकते हैं आप, फन फ्लर्ट रहेगा, इंजॉयमेंट रहेगी, लव रहेगा, पैशंस रहेंगे, अफेक्शन और अट्रैक्शन भी बन रही है। कुछ लोगों के लिए सडक्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट आ रही है। बहरहाल थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस कुछ लोगों के होंगे। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस भी ये नहीं है कि लव ट्रायंगल ही ओनली होता है। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस में कबाब में हड्डी, ठीक है, कबाब में हड्डी बच्चे भी बाज़ दफ़ा हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा कुछ और लोग होते हैं, मम्मी डैडी, ससुराल वाले, बहन भाई, कल्चर, कास्ट, फिर कुलीग्स वगैरह, फ्रेंड्स वगैरह भी हो जाते हैं बाज़ दफ़ा, नंदे ससुराल वाले। तो 100 तरीके हैं, 100 लोग होते हैं हमारी ज़िंदगी। हम बड़ी अच्छी बात है, शुक्र अदा करना चाहिए गॉड का कि हमारी ज़िंदगी में हर चीज़ है। हम लोग रिश्तों के साथ जुड़े हुए हैं। जो लोग रिश्तों के साथ जुड़े नहीं ना हुए, कुछ कह सकते हैं आए हमारे रिश्ते तो ऐसे ही करेंगे। मगर सच बात यह है कि रिश्तों के साथ जो जुड़े हैं वो ब्लेस्ड हैं, चाहे अच्छे हैं बुरे हैं। जिनके नहीं है ना रिश्ते, आपको नहीं पता कि उनकी ज़िंदगी कितनी जहन्नुम होती है। बहरहाल यहाँ पर ऐसे है जैसे कि आपको कुछ मामलात में स्टकनेस भी मिलेगी, टेम्पटेशन तो रहेगी। जहाँ पे आपका किसी के साथ बॉन्ड बन रहा है, किसी के साथ चाहत हो रही है, कनेक्शन बन रहा है, वहीं पे साथ साथ आपको फूल के साथ कांटा जैसे चुभता रहता है। बिल्कुल ऐसे ही घड़ी की सुई तो चलती रहेगी, मगर साथ में घड़ी की सुई की कट 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 आवाज़ भी आती रहेगी। तो वो चीज़ आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। बिल्कुल इसी तरह की लव स्टोरी में है कि जहाँ आपको किसी से लव है, किसी के लिए दिल जुड़ गया है, किसी के साथ बड़ी ख्वाहिश हो रही है या क्रश है, जो भी है, मगर साथ ही साथ कुछ चीज़ों की जो टॉलरेंस है वो आपको करनी पड़ेंगी। लेट्स सी लिब्रा,
इंजॉय योर टाइम। सो 7 वीक्स टू 7 मंथ, 7वां महीना जो है वो तो जुलाई का महीना होता है और आगे हमारे पास 7 महीने बचे नहीं हैं। मगर हो सकता है नंबर 7 इम्पॉर्टेंट हो, या लिब्रा मंथ जो है वो अक्टूबर मंथ होता है और सितंबर के लास्ट डेज भी होते हैं, सो लिब्रा में आते हैं। सो यहाँ पे आया हुआ है 9 to 23, 9वां महीना 23 तारीख से लेके 10वें महीने की 23 तारीख तक लिब्रा सीजन होता है। सो हो सकता है कि ये वक्त जो है आपके लिए एक बहुत सी ब्लेसिंग्स लेकर आया, आप बहुत इंजॉय करने वाले हो इन दिनों में, आप यूनाइट भी हो सकते हो, क्योंकि लिब्रा इज टॉकिंग अबाउट द पार्टनरशिप। नंबर 7 इज 7th हाउस, सो इट्स लाइक अ पार्टनरशिप एनर्जी। सो हो सकता है कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो या फिर लव रिलेशनशिप बेसिस पे मैरिज की तरफ जा रहे हो। मैरिज हुई है, रिलेशन बना हुआ है, तो कैन बी पॉसिबल कि इसमें ग्रोथ होना, इसमें अंडरस्टैंडिंग का डेवलप होना, इसमें बैलेंस आना, इसमें कंपैटिबिलिटी होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। आगे देखते हैं। नंबर 8 के साथ स्कॉर्पियो सीज़न आया है। स्कॉर्पियो सीज़न जो है गाइस 10वें महीने की 24 तारीख से लेकर 11वें महीने की 22 तारीख तक रहेगा। हील द वाउंड्स। सो इन दिनों में 8 वीक्स भी कुछ लोगों के लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जब आप वीडियो देखेंगे तब से स्टार्ट हो सकते हैं वीक्स। बहरहाल स्कॉर्पियो सीज़न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा, ये जो हाउस है, ये हाउस है जनाब सेक्स एंड आपके सीक्रेट्स, आपकी पार्टनरशिप बेसिस पे, जो आपकी जायदाद प्रॉपर्टीज़ हैं उस बेसिस पे। सो आपकी लाइफ एंड डेथ सेक्शंस के ऊपर, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, अपने सीक्रेट्स का ख्याल रखें। आपकी जायदाद के मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं इन दिनों में। उसके अलावा ये एनर्जी ये भी इंडिकेट करती है कि आपको पास्ट इश्यूज़ जो चल रहे हैं वो भी हल हो सकते हैं और इन दिनों में आपको कुछ ना कुछ हीलिंग्स मिल सकती हैं। और समहाउ कुछ लोग इन दिनों में इंटीमेशन की तरफ जा सकते हैं, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की तरफ भी जा पाएंगे। एंड आई एम नॉट विशिंग के मैं कहूँ, मगर इट सीम्स के कुछ लोगों को इस मंथ में किसी की डेथ का सुनने को भी मिल सकता है कि कोई पास्ट अवे हो गया, या कोई दोस्त अहबाब जान पहचान का कोई, या फिर कोई सिलसिला, कोई रिलेशन जो कि बहुत टायर्ड सम था। मगर ये वो होगा जो पहले से बहुत ज़्यादा बीमार चला आ रहा है, या ये वो हो सकता है जो पहले से आपका कोई मसला बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली चला आ रहा था, वो इंसान आपकी ज़िंदगी से निकल सकता है। जो ही नहीं कि डेथ के ज़रिए निकले, वैसे भी निकल सकता है। तो आपकी ज़िंदगी में इन दिनों में चेंजेस आएंगी, आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस आ सकती हैं। लेट्स सी मोर। 4th हाउस है रूट्स। सो कैन बी पॉसिबल आप घर ख़रीद रहे हो, कैन बी पॉसिबल फैमिली बना रहे हो, मदरली कनेक्शंस आपके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, और या आपकी मदर्स के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, आप मदर फादर फिगर बन रहे हो, आपकी रूट्स बन रही हैं, आप फैमिली बना रहे हो, रिलेशनशिप बना रहे हो। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है। नंबर 28 इंपॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड मरकरी रेट्रोग्रेड है, री इन्वेंशन। सो रेट्रोग्रेड मीन्स कि कुछ लोगों के लिए एक्सेस का वापस आ जाना, कुछ लोगों के लिए ऐसी कम्युनिकेशन होना जिसका बहुत अरसे से हम लोगों ने टाल मटोल कर रखी थी, मगर एक मूड आ जाता है जिसमें हमें अपनी सिचुएशंस को कट द बीट शॉर्ट्स करना पड़ता है। तो फिर वो हम आजू बाजू की इधर उधर के गंद बला जो हमने इकट्ठा किया होता है अपनी ज़िंदगी में से, अपनी डायरीज में से, उसको रिंस करते हैं अपनी यादों में से। तो अपने दिल में अगर किसी का ग्रज पाला हुआ है तो उसको भी क्लियर करना होता है। तो ये ऐसे है जैसे कि मरकरी रेट्रोग्रेड जो है अभी आएगा, हो सकता है कि उन दिनों में कोई खास आप लोगों की सिचुएशन क्लियर हो रही हो, मगर ये सिग्निफिकेंट है। आप लोग टेक्नोलॉजी बेसिस पे कुछ इश्यूज सॉल्व कर सकोगे, या एक्सेस बेसिस पे कुछ इश्यूज सॉल्व हो सकेंगे। ठीक है, ये भी है। मगर आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसमें थोड़ा सा क्वेश्चनेबल एरर्स भी आ सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आप कुछ सीख भी रहे हो, समझ भी रहे हो, अपने एरर्स को भी समझोगे। यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी है। आगे देखते हैं। नंबर 13 के साथ फन प्ले करने का टाइम मिलेगा, ट्रैवलिंग करने का टाइम मिलेगा, और पार्टी करने का, एडवेंचर्स, पिकनिक्स वगैरह करने का टाइम मिल सकता है। हैप्पी एडवेंचर्स हो सकते हैं, एक नया साइकिल स्टार्ट हो सकता है, समथिंग लाइक दैट, और हैप्पी टाइम मिल रहा है। सो बच्चे पैदा करने का मौका भी आ सकता है कुछ लोगों की लाइफ में, या फिर जो आपके जूनियर्स हैं, छोटे बच्चे, छोटे बहन भाई, या फिर आपकी लाइफ में जो भी जूनियर्स हैं, आपके पेट्स हैं, उनके साथ आपका बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ये भी पॉसिबल है।
सो फन रहेगा इस साल में। ये जो रेस्ट ऑफ मंथ्स हैं इनमें आप एडवेंचर्स करने वाले हैं। और देखते हैं नंबर 23 के साथ, ये भी ट्रिप की एनर्जी ही है। ट्रिप करेंगे आप और थोड़ी सी मुश्किलात आएंगी मगर उसके बाद आसानियाँ आ जाएंगी। ठीक है, थोड़ी सी वर्क हार्ड करना पड़ सकता है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल लेवल भी आपका हाई होगा। स्पिरिचुअल जो आपकी स्पिरिचुअलिटी जो है वो आपको सिग्नल्स देगी, यहाँ पे रॉन्ग है, यहाँ पे गुड है। आपको पता है कैट्स के साथ कहते हैं कि उनकी जो मूछें हैं वो उनकी एंटीनास होते हैं, उनको सिग्नल्स मिलते हैं। वो उनकी एक्सरे मशीन होती है कि उनके आगे सामने का वो अपनी लाइफ में बैलेंस उसी से लाते हैं। मतलब कि उनकी सामने अंधेरे में उन्हें पता रहता है कि उनके सामने जो चीज़ है वो कितनी दूर है। उनकी मूछें उनको सिग्नल देती हैं, वो एंटीनास का वर्क करती हैं, उनको बताती हैं कि कितनी दूर जगह है या कितनी दूर कोई इंसान है, चूहा है, क्या है और कितनी ऊंचाई पर है। वो चीज़ें उनको उनकी मूछें उनके एंटीनास होते हैं। सो बिल्कुल ऐसे ही आपकी स्पिरिचुअलिटी जो है, आप सोचो कि मैं बिल्ली की बात क्यों कर दी। ये अंधेरे में हम कहते हैं कि बिल्ली अंधेरे में देख सकती है, नहीं देख सकती बॉस। बिल्ली भी नहीं देख सकती है, थोड़ी सी उसकी नज़र तेज़ है इंसानों से मगर वो नहीं देख सकती है। उसके एंटीनास, उसकी मूछें उसको बस सिग्नल देती हैं कि अब आगे क्या। ठीक है, उस वक्त उसकी मूछें उसकी आंखें बन जाती हैं। तो कुछ लोग उनकी मूछों को काट देते हैं, बिल्ली की मूछों को, कहते हैं कि जी ये डेवलिश होती हैं, इनको काट दो तो शैतान घर नहीं आता। ये सब मिथ्स हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि उनके साथ जुल्म ना करें अगर आप उनकी मूछें काटते हैं तो। बहरहाल ये एनर्जी इंडिकेट करती है बिल्कुल वही बात कि आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो आपकी मूछें बन जाएंगी, मतलब कि आपके एंटीनास बन जाएंगे। और आपको जब शैडो साइड्स आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई डार्क पीरियड आ रहा है या आपको कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आएंगी, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, बड़ी बड़ी नहीं है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आपको उनका सोल्यूशन निकालने के लिए समहाउ आपको जो है ना सिग्नल्स आपकी स्पिरिचुअलिटी से मिल जाएंगे। और थोड़ी बहुत कसर जो रह गई होगी आप हार्ड वर्क लगा के अपनी अक्ल को इस्तेमाल करके और मूवमेंट्स ला के जो है रिकवर कर लेंगे। बहरहाल आपकी लाइफ में ट्रिप्स आ रहे हैं, शॉर्ट ट्रिप्स, लॉन्ग ट्रिप्स, सैर सपाटे, ये चीज़ें भी इन दिनों में इस रेस्ट ऑफ ईयर में आने वाली हैं। लेट्स सी मोर। बी असर्टिव, थोड़े से असर्टिव होने वाले हो आप। मतलब कि जो डिसाइड कर लिया उसको झट के, वही बिल्ली वाली बात कि बिल्ली जंप मारेगी और पकड़ लेगी, तो बिल्कुल आप इसी तरह से असर्टिव होकर, डायरेक्ट होकर चलने वाले हो। लाइक के आपके लिए झोल नहीं है ज़िंदगी में, डिप्लोमेसी नहीं है। थोड़ा बहुत डिप्लोमेसी है पार्टनरशिप और रिलेशनशिप्स में, मगर ऑल ओवर आपकी ओवरऑल लाइफ में आप थोड़े से असर्टिव हो, एक्टिव हो, फ्यूरियस हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, इस तरह से चल रहे हो और डिसीजन मेकर हो, कॉन्फिडेंट हो एंड हेल्पफुल पीपल। आपकी लाइफ में हेल्पफुल पीपल भी रहेंगे जो आपको हेल्प करेंगे, आपको अंडरस्टैंड करेंगे, आपको सपोर्टिव बनकर आपके साथ देंगे। आपको सपोर्टिव एनर्जीज आजू बाजू से मिलती रहेंगी। आपके गुड फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स में ऐसे लोग हो सकते हैं। मतलब यू आर सराउंडेड बाय गुड पीपल, ऐसे फ्रेंड्स या ऐसे लोग जो आपके वेल विशर हैं। सो और देखते हैं मैग्नेटिज्म की एनर्जी पहले भी आ चुकी है। अट्रैक्शन, लव, पैशंस, देयर इज़ अ ग्रेविटेशनल पुल टू ईच अदर। किसी की तरफ आप खिंचाव महसूस कर रहे हो, ट्विन फ्लेम जैसा खिंचाव। और मज़े की बात यह है कि सिर्फ आप ही नहीं बेवकूफ़ बन रहे हो, लव में वो भी बन रहे हैं बेवकूफ़। मतलब मोहब्बत और चाहत में आज जो फील करते हैं मोहब्बत और चाहत को, उन्हें पता है कि कभी कभी हम अपने आप में बेवकूफ़ भी होते हैं। तो ये मोहब्बत और चाहत जो है इसको आप फील कर रहे हो तो वो भी फील करें जो जिनको आप चाह रहे हो। इट सीम्स लाइक अ टेलीपैथिक कनेक्शन। आपका कनेक्शन उन तक पहुंच रहा है, उनका कनेक्शन आप तक पहुंच रहा है। आप दोनों एक दूसरे की मूंछें बने हुए हो, मतलब कि एंटीनास बने हुए हो और एक दूसरे की तरफ मैग्नेटिज्म पुल बन रहा है। वही मैग्नेट लाइक पुल होता है, वो चीज़ रहेगी। और स्पेशली आप में से जो सख्त दिल का है या जो बातों को नहीं मान रहा है, सख्ती में आ रहा है या रुकावटें खड़ी हैं, उसके साथ मसला ये होगा कि जो दूसरा पार्टनर है वो बड़ा मैग्नेटिज्म पेश करेगा और वो उसको अपनी तरफ खींचेगा, जैसे कि आयरन को, लोहे को मकनातीस अपनी तरफ खींच रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो जो एक मैग्नेटिज्म पुल है आप लोगों में बरकरार रहेगा।
आगे है लव लैंग्वेज गिफ्ट गिविंग, टोकन ऑफ रेसिप्रोसिटी होल्ड चेरिश्ड मेमोरीज। सो गिफ्ट्स वगैरह हो रहे हैं, मंगनी शंगनी, शादी वादी, छोटे मोटे गिफ्ट्स वगैरह मिल जाएंगे। लव टोकन हो रहा है, ठीक है। गिफ्ट्स में यहाँ पे तो पेट नज़र आ रहा है कि पेट दिया जा रहा है। कैन बी पॉसिबल कि कोई गिफ्ट किसी भी किस्म का हो सकता है, लिविंग बींग और ह्यूमंस में भी आ सकता है, एनिमल्स में भी आ सकता है, रिंग्स में आ सकता है, या किसी भी किस्म का टोकन हो सकता है। फ्लावर्स में भी बाज़ दफ़ा हो जाता है, चॉकलेट्स के ज़रिए से भी हो जाता है गिफ्ट टोकन, लव टोकन। सो आपको लव टोकन कोई ना कोई मिलने वाला है। सो मतलब कि मोहब्बत की निशानी, मोहब्बत की निशानी में तो सबसे इम्पोर्टेंट बेबी होता है ना। सब डिपेंड करता है आपकी लाइफ में क्या चीज़ आ रही है, ठीक है। सो आगे देखते हैं। क्रो स्पिरिट है, को क्रिएट विद स्पिरिट। सो ये मैं अभी बात आपको बता रही थी, क्रो की तरह ही काई काई कर रही थी कि आपको वही मुझे इंटीना आपकी जो खुद की जो है ना स्पिरिट गाइड्स, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, एंजल गाइड्स हैं, वो हेल्प कर रहे हैं किसी भी तरीके से आ रहे हों, क्योंकि यहाँ पे हेल्पफुल पीपल की बात भी आई है। तो आपको यूनिवर्स किसी भी तरीके से हेल्प करिए, चाहे वो इंसान का रूप हो, फरिश्ते का रूप हो, जिन्नात का रूप हो, जानवरों का रूप हो, कोई भी रूप हो, कैसा भी ऑब्जेक्ट हो या कैसा भी क्रिएशन हो, मगर यूनिवर्स इज हेल्पिंग यू एट एनी कॉस्ट बाय एनी वे, ठीक है। और आपका उसके साथ बंधन, आपका नाता भी बड़ा स्ट्रॉन्ग बनेगा, आपका एक बॉन्ड बन जाएगा अपनी स्पिरिट गाइड्स के साथ। वेल स्पिरिट है नंबर 65, 17, 8 एंड ये कौन सा नंबर था, 7, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 15, 51 और नंबर 4, 32 एंड 13 नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। सो हियर इज द वेल स्पिरिट। Trust the great mystery. So it seems like your life purpose can be कुछ mysterious energies, universe is helping you. So जब universe help कर रही होती है, उसके help करने की वजह यही होती है कि mysteries होती हैं life में, और जब mysteries होती हैं वहीं पे God, divine, divinations, spirit guides भी मौजूद होते हैं. So it seems like life purpose is ऑन अ डायरेक्ट पाथ। आप लोग का लाइफ पर्पस डायरेक्ट पाथ पे आएगा, और हो सकता है कि आप कोई बड़ी मिस्ट्री को सॉल्व कर पाओ, अपनी लाइफ के कोई बड़ी गुत्थी को हल कर पाओ, या कोई बिग प्रोजेक्ट, बिग वर्क कर पाओ, समथिंग लाइक दैट। लेट्स सी मोर। 2 of swords, Page of Cups, Ace of Swords, 5 of Swords and King of Cups. Okay, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, ठहरे Pisces, Libra, Gemini, Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio, ये स्टार साइंस आए हैं। पैशंस तो वैसे हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच वीक है। अच्छा, आप में से कुछ लोग घर बना रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, घर एडजस्ट कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, घर वालों के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। फैमिली मतलब जो मैरिड हैं वो मेके वालों के साथ अपना कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और अपनी फैमिली मेकिंग अच्छे तरीके से कर रहे हैं। कुछ इस तरह का कनेक्शंस बन रहे हैं, और मैरिज कर रहे हैं, कुछ इस तरह की भी फाउंडेशंस बिल्ड हो सकती हैं। सो समहाउ आपकी जब बात करते हैं लव में, थोड़ी सी आपकी जहाँ पे कन्फ्यूजन की बात मैंने पहले भी की थी, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस या चॉइस मेकिंग प्रॉब्लम्स, एक्शन लेने में प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम और डिसीजन लेने में प्रॉब्लम, इस तरह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स साथ साथ चल रही हैं। और ख्वाब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आपको, मोहब्बत की बिना पे, आपकी मोहब्बत के लिए आपको कोई स्पेशल किस्म के ड्रीम्स आएंगे। थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन साथ साथ चलती रहेगी, मगर आपके रिलेशनशिप
एनर्जी बहुत अच्छे से चल रही है। कुछ लोगों को प्रपोजल आ रहे हैं, कुछ लोग मैरिज कर रहे हैं, कुछ लोग बच्चे ले रहे हैं, कुछ लोग सेंसिटिव और लविंग और केयरिंग रहेंगे। ठीक है, इस तरह की एनर्जी बन रही है। तो एक्सप्रेशंस बनते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद, और लवी डवी कम्युनिकेशन भी होती रहेगी, आपके सपने भी पूरे होते रहेंगे, थोड़ी बहुत क्रिएशंस हैं और लव टोकन्स भी मिल रहे हैं, जो मैंने पहले भी बात की थी। करियर आपका, अगर आप नई जॉब करना चाहते हो कर सकोगे। अगर मौजूदा जॉब आप जो कर रहे हो उसकी बात करें, उसी को कैरी रखना चाहते हो, तो हो सकता है कि उसी में एक्सपेंशन आए, उसी में ग्रोथ होए, उसी में आप लोगों को आगे ट्रांसफ़र किया जा सके, प्रमोशन हो जाए, क्लैरिटी मिल जाए, सक्सेस मिले, विक्ट्री है आपके करियर में, विक्ट्री है, कामयाबी है और क्लैरिटी रहेगी, इंडिपेंडेंस रहेगा। उलझने जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, इश्यूज़ अगर हैं तो उनके भी सोल्यूशन निकल कर आ जाएंगे। फाइनेंशियल सिचुएशन में थोड़ा सा गड़बड़ है, आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ को बैलेंस करना है फाइनेंशियल सिचुएशन में। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन रखने की कोशिश कीजिएगा। इन अ जनरल सेंस मैं ये कहूँगी कि चाहने वाले, प्यार करने वाले भी मौजूद हैं, आप भी कंपैशनेट हो, केयरिंग हो, लविंग हो, दूसरों के साथ जनरस हो। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि इन जनरल सेंसेस बात करूँ, जहाँ पे आप दूसरों की जासूसियाँ कर रहे हो वहीं पे कोई आपकी जासूसियाँ भी कर रहा है, आपकी इंक्वायरीज भी कर रहा है, और इट सीम्स लाइक कि आप हीलर की तरह रहोगे, और अगर आपको हीलिंग्स की रिक्वायरमेंट होगी तो आपको हीलिंग्स भी मिल जाएंगी। यू आर लाइक अ क्रिएटर टू। सोशल आपकी लाइफ जो है वो एक्सपेंशन कर रही है, लोगों में, दोस्तों में इजाफा हो रहा है, और कुछ लोगों के लिए कोई एक्सेस हो सकते हैं, या ऐसा लव जो क्रश है, ऐसा लव जिसके बारे में एक्सप्रेस नहीं किया गया, या ऐसा लव जिसके बारे में अभी काफ़ी अर्सा हो गया एक्सप्रेस नहीं हुए, इकट्ठे रहते हैं मगर वो जो लवी डवी कम्युनिकेशन है वो नहीं हो पा रही थी। अब थोड़ी थोड़ी वक्फे वक्फे से वो चीज़ बन सकती है, वो कम्युनिकेशन हो सकती है, और बहरहाल बहुत ज़्यादा कोई लॉस नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बल्कि हीलिंग्स आ रही हैं, रिकवरीज हो रही हैं, कंपेनियनशिप बन रही है, अच्छी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। ब्लेस्ड बी। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। लेट्स सी। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करके आप ना ये अल्फ़ाबेट्स बेसिस पे अपने जो इनिशियल्स हैं या जो भी अल्फ़ाबेट्स बेसिस पे आपकी सिचुएशन बन सकती है आप बना लीजिएगा। ठीक है, मुझे नहीं पता, मैं इसमें वीक हूँ, तो इसलिए आपने अपनी सिचुएशन खुद बनानी है। सो यहाँ पे है CZQASXKT, love, L, N for no, Q for question, Z for zip, C for cat, cat की मैं बात कर रही थी, X for X, SX means it's can be a sex, टेलीफोन, कुछ भी। अब आपने खुद भी आप कर सकते हैं मैच। वेल, आई एम वेरी वीक। आगे ज़ोडिएक साइंस की तरफ चलते हैं। ज़ोडिएक साइंस में कैप्रिकॉन आया है, सो ये इंडिकेशन है कि आपका हार्डवर्क बहुत ज़्यादा है, और हार्डवर्क आप कंप्लीशन और परफेक्शन क्या तलाश में रहोगे, और काफ़ी डिवोशन दोगे, हार्ड वर्क करोगे, प्रैक्टिकल अप्रोच काफ़ी ज़्यादा रहेगी। इस वजह से थोड़ी सी बदजुबानी भी हो सकती है आपकी, बट इट सीम्स लाइक कि आपकी ये सिचुएशन कैप्रिकॉन इज़ कैन बी पॉसिबल कि कुछ कैप्रिकॉन्स भी हास हों आपकी लाइफ में। स्कॉर्पियो की एनर्जी पहले भी आई थी, अब फिर आ गई है। इमोशंस बहुत गहरे रहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, चेंजेस आएंगी आपकी लाइफ में। ठीक है, कुछ इश्यूज फिक्स हो सकते हैं, लाइफ में रीबर्थ हो रही है, लाइफ पर्पस सेटअप हो रहे हैं, कुछ मिस्टीरियस से जो सीक्रेट्स जो थे या मिस्टीरियस वर्किंग्स थी उनके ऊपर कुछ आंसर्स मिल रहे हैं, सोल्यूशन निकल रहे हैं, कुछ इस तरह का लाइफ पर्पस भी सेटअप कुछ हो रहा होगा। लियो है, सो यू वुड बी वेरी डियरिंग और वेरी स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, लाइक अ लीडर, लाइक अ बॉस, और कॉन्फिडेंट काफ़ी रहोगे। कॉन्फिडेंट तो आप हो इस मंथ में, इस पूरे टाइम फ्रेम में, मगर आप लव लाइफ में थोड़े से कंफ्यूज्ड हो जाओ करोगे बाज़ दफ़ा,
कन्फ्यूजन आएगी, शायद कम्युनिकेशन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है कि कम्युनिकेशन ढंग से नहीं हो पा रही, इन्फॉर्मेशन ढंग से नहीं मिल पा रही, डिसीजन नहीं लिए जा रहे, अगर चॉइसेस हो तो चॉइसेस नहीं बन पा रही, वही लव ट्रायंगल या लोगों की इंटरफेरेंसेस, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस की बना पे ऐसा कुछ हो रहा है। सो आगे यहाँ पर है जेमिनाई। सो इट सीम्स लाइक कि बहन भाइयों के साथ आपके कनेक्शंस अच्छे होंगे, अगर आपके ट्विन हैं तो ट्विन्स के साथ आपके कनेक्शंस बेहतर हो सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशनल स्किल्स जो हैं, मैंने बताया था कुछ उलसिद हो रही हैं, कुछ सीखने को मिल रहा है, और वो चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। तो काफ़ी इंटेलिजेंटली आगे चल सकोगे। सो क्रशिंग सिचुएशन भी है, इंस्पिरेशन है, और स्पिरिट गाइड्स भी आपको मिल रहे हैं। सो हियर इज़ द स्टार, हियर इज़ द लकी चार्म्स एंड स्टार्स, एंड देन हियर इज़ द विश। ओह लुक एट दिस, यही मैं बात अभी कर रही थी। तो इट सीम्स लाइक कि इन दिनों में आपकी कोई विशेस पूरी होंगी। उसके अलावा आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है यूनिवर्स और गॉड के साथ, वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। स्पिरिचुअल गुरुज बना रहे हो या आप खुद स्पिरिचुअल गुरु हो, समथिंग लाइक दैट। कुछ विश इज़ अनपेंडिंग भी रहेंगी, कुछ बातें, कुछ ख्वाहिशात, एंड देयर इज़ द लव हु इज़ कमिंग। एंड नेवर नेवर गिव अप, हार नहीं मान रहे हो, कोशिशें जारी रखोगे, डिटर्मिन करोगे। स्ट्रगल रहेगी, मगर स्ट्रगल के साथ साथ आप दौड़े लगा रहे हो, कोशिशें जारी रखोगे। सो स्ट्रॉन्ग इज़ ब्यूटीफुल, लुक एट दिस, यू वुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ एंड यू वुड बी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल इस ये जो महीने हैं, इनमें आपकी खूबसूरती में इजाफा ज़रूर होगा, कॉन्फिडेंस में भी इजाफा होगा। ये इसलिए हो रहा है, आपका टेस्ट बड जो है वो ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया आप सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा कर रहे हो, और आपकी रिस्पेक्टिव वे में भी इजाफा फिर जाहिर सी बात है होगा। आई चीज स्ट्रेंथ, फिर से स्ट्रॉन्ग इज़ ब्यूटीफुल एंड आई चूज स्ट्रेंथ, एंड देयर इज़ द लियो। सो इट सीम्स लाइक यू वुड बी पावरफुल। आप दूसरों के ऊपर एक खास इम्पैक्ट छोड़ोगे, आपकी एक स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज़ बनेंगी, और पर्सनालिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है, और कोई स्ट्रॉन्ग करेक्टर भी आपकी लाइफ में आ सकता है, या आपका करेक्टर ही स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इनर पावर्स स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं, आप पावर्स को महसूस करोगे, मेड विद लव। सो बहुत सी चीज़ों में मोहब्बत को शामिल रखोगे, या मोहब्बत से काम कर रहे हो, स्वीट हो, और मैंने ये बताया जनरस, लविंग और केयरिंग हो। अगर आपको कोई अच्छी मेडिकेशन चाहिए होगी तो आपको बहुत अच्छा डॉक्टर भी मिल जाएगा। सो एस ऑफ वॉन्ड्स, कुछ नए काम स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ लोग फिजिकली इंटीमेट कर रहे हैं, ये बात मैंने पहले भी बताई थी। बच्चों वगैरह के मामलात भी हो रहे हैं, नई जॉब्स भी मिल रही हैं, प्रमोशंस हो रही हैं। उसके अलावा कोई ख़ास खबरें भी मिल सकती हैं, थोड़ी सी फन एंड फ्लर्ट भी चलता रहेगा, प्रैक्टिकल अप्रोच भी रहेगी, फाइनेंसिस भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ फाइनेंसेस ऐसे भी हैं, कुछ सेविंग भी आप कर पाओगे, और कुछ मामलात ऐसे भी हैं जिसमें आपको पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। डिवाइन वर्क शामिल है, डिवाइन टाइमिंग शामिल है, डिवाइन इंटरवेंशंस हैं। तो इन दिनों में कुछ इन्वेस्टमेंट होगी, और इन्वेस्टमेंट का जो फ्रूट है वो शायद थोड़े दिनों बाद मिले, थोड़े अरसे बाद मिले, मगर इन दिनों में कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है। इन्वेस्टमेंट लाइक फैमिली प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट लाइक एंगेजमेंट और आगे से फिर शादी का प्रोसीजर, इन्वेस्टमेंट लाइक प्रॉपर्टी खरीद ली और आगे का प्रोसीजर, पैसे जमा कर लिए, कुछ करना है, आगे का प्रोसीजर। ठीक है, इन दिनों में आप उस तरह से कुछ करोगे, और जो आगे का प्रोसीजर है वो हो सकता है 2024 में चलना शुरू हो जाए, कैन बी पॉसिबल। मगर ग्रोथ है, ग्रोथ इज स्लो मगर ग्रोथ है। बहुत पेशेंस के साथ चल रहे हो, मुझे आप में आप बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्टर नज़र आते हो, बहुत पेशेंस है, डिवोशन है, और सेंसिबल भी हो। बहुत प्यारी रीडिंग है, मुझे तो बहुत पसंद आई है। स्पेशली मैंने खुद अपने लिए भी चूज़ की थी, इसलिए भी मुझे बहुत अच्छी लगी है। बाकी आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा। और देखें जी, मैंने बड़ी मेहनत की है, तो आपने क्या करना है, गिव मी थम्स अप, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और शेयर ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को दूसरों के साथ। विल बी अप्रिशिएट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स भी मिल जाएंगे, उन्हें भी देख लीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। टेक केयर, बाय बाय।